नमस्कार दोस्तों, आज हम बोर्ड मास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी जाकर के देख लें। जब तक दोस्तों आप पार्ट 1 को नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बोर्ड मास के नियम के बारे में समझाया है। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 2019 भागित 3 प्लस और कोष्टक में लिखा है 729 और ऑफ 1/27। इसे हमें सरल करना है और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है 2019, क्या लिखेंगे हम 2019 भागित 3, इसके बाद क्या लगा है प्लस, और कोष्टक में संख्या हमारी क्या है 729। ऑफ के स्थान पर हम क्या करते हैं, गुणा का साइन लगाते हैं। तो गुणा यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/27 और कोष्टक को हम क्या करेंगे बंद। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे 27 का भाग हम किस में देंगे, 729 में कितनी बार जाएगा 27 बार। यहाँ संख्या हमारी क्या है 2019 भागित 3 प्लस 27 का गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 27, तो यहाँ लिखेंगे हम 27। अब यहाँ हमारे चिन्ह कौन सा है, भाग का चिन्ह प्लस का। तीन में सबसे पहले हम भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो 3 का भाग हम किस में देंगे 2019 में, तो पहले हम 3 का भाग किस में देंगे 20 में। तो 3 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 21, 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। इसके बाद संख्या बचेगी 9 और 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। और प्लस के क्या है 27। जब हम 673 में हम 27 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 700। इस सवाल का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 700 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है 468 भागित और कोष्टक में लिखा है 3/4। अगले कोष्टक में 16/15 माइनस के 2/3। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम नियम के बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो संख्या हमारी क्या है 468, यहाँ हम क्या लिखेंगे 468। इसके बाद क्या है भागित और कोष्टक में लिखा है 3/4। इस कोष्टक को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा गुणा। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है, जब भी कोई संख्या होती है और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमारा गुणा का चिन्ह आता है। तो 16/15, इसके बाद क्या है माइनस के 2/3। इसको हमें आगे सॉल्व करना है। अगर दोस्तों इसमें हमारी कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे 4 का भाग हम किस में देंगे 16 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो यहाँ संख्या हमें क्या मिलेगी 468 भागित, यहाँ कोष्टक में संख्या हमें क्या मिलेगी अब 4/15, 4/5 और संख्या हमारी क्या बची माइनस के 2/3। इसे हमें अब सॉल्व करना है। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है 468 भागित, जो बट्टे की संख्या उनका हम एलसीएम लेंगे तो बट्टे की संख्या हमारी क्या है 5 और 3। जब हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा एलसीएम 15। तो एलसीएम को बट्टे में लेके तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा 15। 5 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 से हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 12। माइनस 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यह संख्या हमारी क्या है 468 भागित, जब हम 12 में से 10 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 2, और बट्टे में क्या है 15। 468 इस बाकी चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे। जब भी हम बाकी चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो जो संख्या होती है हमारी पलट जाएगी। अभी संख्या हमारी क्या लिखी है 2/15, तो इसको हम पलट के क्या लिख देंगे 15/2। तो इसको लिखेंगे हम 15/2। 2 का भाग हम किस में देंगे 468 में, तो 2 का भाग पहले देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार। यह संख्या मिली है हमें 234, गुणा में क्या है 15। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 15 गुणा हम किससे करेंगे 4 से, तो 15 चौक 60, 60 की 0 हासिल की 6।
15 3 45, 45 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 51, 51 की 1, हासिल की 5, और 15 दूनी 30, 30 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35। इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा 3510, हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा दोस्तों? तो इसका हमारा ऑप्शन सही रहेगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 1/2 और कोष्टक में लिखा है 3/4, अगले कोष्टक में माइनस, अगले कोष्टक में 1/4 माइनस, और अगले कोष्टक में 5 माइनस के 3। इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले संख्या हमारी क्या है 1/2, इसके बाद कोष्टक में संख्या हमारी क्या है 3/4 माइनस, इसके बाद क्या है 1/4 माइनस, अगले क्वेश्चन में संख्या हमारी क्या है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्या है, प्लस की संख्या कौन सी हमारी 5 और माइनस संख्या हमारी कौन सी 3। जब हम प्लस के 5 में से माइनस के 3 कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें प्लस के 2 मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस माइनस के होने से जो संख्या हमारी प्लस की थी वो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस के 2 लिखेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 क्वेश्चन में क्या है 3/4 माइनस, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके बट्टे में क्या मान लेंगे 1, और इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। इनका हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बात जाएगा, 1 से हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1, माइनस 1 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 दूनी 8। अब इस कोष्टक को बंद कर देंगे और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2, इसके बाद क्या है कोष्टक में 3/4 माइनस, जब हम माइनस के 8 में से हम 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा हमें मिलेगा माइनस के 7/4, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस के 1/, यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस के 7/4। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ में क्या मिलेगा 1/2, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या रहेगा 4, और यहाँ हमें क्या मिलेगा 3 प्लस के 7, 1/2 गुणा में 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो 10, और बट्टे में क्या है 4। ये दोनों संख्या हमारी कट रही है किससे, 2 का भाग हम किस में देंगे 10 में, तो कितनी बचेगा 5 बार, तो हमें क्या मिलेगा 5/4। यहाँ हमें क्या मिलेगा 5/4। जब हम 4 का भाग 5 में देंगे तो हमें क्या मिलेगा एक सही 1/4 हमें मिलेगा। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या रहेगा, एक सही 1/4 हमारा सही आंसर रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो दोस्तों इसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं इसको सही कर देता हूं। तो हमारा सही आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, एक सही 1/4 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया इसको हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, तो हमारा प्रश्न दिया है 3/7 प्लस 7/9 गुणा 3/7 भागित 3/21 माइनस के 7/3। इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है 3/7 प्लस 7/9 गुणा क्या है 3/7, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी। अभी संख्या हमारी क्या लिखी है 3/21, तो इसको हम पलट के लिखेंगे 21/3, और माइनस क्या है 7/3। अब इसमें हमारी संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे 7 से 7 संख्या कट जाएगी हमारी, 3 से हमारी 3 संख्या कट जाएगी, और इसके बाद संख्या हमारी कौन सी कट रही है, तो ये दोनों संख्या हमारी किससे कट रही है 3 से। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का भाग हम 21 में देंगे तो 7 बार जाएगा। तो संख्या हमारी कैसी है प्लस की, यहाँ संख्या हमें क्या मिलेगी 3/7, और प्लस यहाँ संख्या हमारी क्या है 7/3, और माइनस के 7/3। जब भी संख्या हमारी माइनस प्लस में होती है और एक ही संख्या होती है तो भी कट जाती हैं। इसको हम काटेंगे,
7/3, 7/3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 3/7 हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा? 3/7 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन हमारा डी। और ये दोनों आंसर हमारे कैसे रहेंगे? सही रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3/7 और यहाँ भी 3/7 दिया है। ये हमारे राइट आंसर रहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? 1/2 भागित, और क्वेश्चन में लिखा है 1/2 गुणा 1/2 और गुणा 1/2 प्लस 1/2 भागित, और क्वेश्चन में लिखा है 1/4 गुणा 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? 1/2 भागित, इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, और 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। गुणा क्या है? 1/2 और प्लस, इसके बाद क्या है? 1/2 भागित, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 का गुणा हम 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 3, और 4 का गुणा हम 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे, तो इस संख्या को हम पलट देंगे। अभी क्या है? 1/4, तो इसको पलट के लेंगे 4/1 गुणा 1/2 प्लस 1/2, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे, तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी, तो इसको लिखेंगे हम 16/3। अब इसमें देखेंगे अगर हमारी संख्या कट रही है तो इसको हम काट लेते हैं। जैसे इसमें हमारी कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बचेगा? 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगी। इसके बाद संख्या हमारी कौन सी कट रही है? इसके बाद हमारी संख्या, कोई संख्या नहीं कट रही, तो यहाँ संख्या हमारी क्या बची है? कोई संख्या नहीं बची, तो हम क्या मान लेंगे? 1, और प्लस के क्या है? 1/, यहाँ संख्या हमारी क्या बची है? 1। और यहाँ भी देख लेते हैं हमारी संख्या कौन सी कट रही है। जब 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 8 बार। तो यहाँ संख्या हमें क्या मिलेगी? प्लस 8/3, ये संख्या हमें मिलेगी। तो इसके बट्टे हम क्या मान लेंगे? 1। जब हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा? 3। 3, 1 का भाग हम 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 प्लस 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 1 बार, 1 से हम 8 से गुणा करेंगे तो 8। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? तो बट्टी में संख्या हमारी क्या है? 3, 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 11। तो 11/3 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? कोष्टक में लिखा है 5 सही 2/7, 2/5 माइनस 7/5 गुणा, कोष्टक में लिखा है 25/4 माइनस 10/2 और भागित 3 सही 3/4। इसे हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। इसमें सभी संख्या हमारी कोष्टक में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 गुणा हम किससे करेंगे? 5 से, तो 5 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 27/5 और माइनस से क्या है? 7/5। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे गुणा। जब हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या मिलेगा? 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से हम 25 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से हम 10 से गुणा करेंगे तो 20 मिलेगा, भागित 4 का गुणा हम किससे करेंगे? 3 से, तो 4 है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 15। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 15/4। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है? 5, बट्टे में संख्या हमारी 5 5, तो एलसीएम हमारा क्या मिलेगा? 5। तो जब भी संख्या हमारी समान होती है तो जब हम 27 में से हम 7 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 20। इसके बाद चिन्ह हमारा क्या है? गुणा का चिन्ह। 25 में से हम कितना कम करेंगे? 20, तो हमें क्या मिलेगा? 5, 5/4। इसके बाद बाकी चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो इस संख्या को हम पलट देंगे। तो अभी संख्या हमारी क्या लिखी है? 15/4, तो इसको हम पलट के लिख देंगे 4/15। अब इसमें देखेंगे हमारी कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे
5 से 5 संख्या कट जाएगी, 4 का भाग हम किस में देंगे, 20 में, तो कितनी